साथियों नमस्कार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कृष्णनगर मुसाफिर खाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के विकासखंड मुसाफिर खाना क्षेत्र से है। आपको बताते चलें कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कृष्णनगर मुसाफिर खाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज दिनांक 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर प्रातःकाल 6 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास कार्यक्रम का विद्यालय के विशाल कक्ष में आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंध समिति के अनेक पदाधिकारीगण, विद्यालय के प्रबंधक विनोद प्रकाश पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामगोपाल कौशल, निर्वतमान मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, जिला मंत्री प्रभास शुक्ल, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री जीत बहादुर सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अखिलेश पांडे, सुरेश तिवारी, विवेक दुबे, देवनारायण यादव, अरविंद, सुनील श्रीवास्तव, धनंजय तिवारी, लालजी, विद्यालय के सभी आचार्य भैया बहन एवं नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम योगाचार्य हर्ष श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में योगाभ्यास के साथ साथ योग के लाभ एवं जीवन में योग के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आपकी लोअर एब्डोमिनल कनेक्टेड होती है, तो पिंडली पर दबाव पड़ने के कारण रक्त संचार बढ़ता है और रक्त संचार बढ़ने से लोअर एब्डोमिनल एक्टिव होता है, जिससे पाचन शक्ति अच्छी होती है। ठीक है, तो कई लोगों को सोचते हैं कि बैठने से पाचन शक्ति कैसे एक्टिव हो जाएगी, ऐसे पैसे तो कुछ हो नहीं रहा है बॉडी में, तो ये इसका तरीका है काम करने का। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे घुटने पर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। यहाँ से हम करेंगे अर्ध उष्टासन का अभ्यास। ठीक है, चलिए अर्ध उष्टासन अभ्यास के लिए इन्हें करते हुए अर्ध उष्टासन करना है, गर्दन को पीछे लेकर जाना है और पीछे जा रहे हैं तो आंखें खोलकर रखेंगे, आंखें बंद नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आंखें खोलकर रखेंगे और इन्हें करेंगे तो बैक कमर पर हाथ रखेंगे, लेफ्ट फॉरवर्ड आगे आ जाए, inhale back, exhale forward, again inhale back, hold करेंगे 2 से 3 सेकंड, 1 2 3, कम बैक। जिन्हें सर्वाइकल की शिकायत है या थोरेसिक एरिया में शिकायत है वह अर्ध उष्टासन का अभ्यास कर सकते हैं, और जिनको साइटिका की शिकायत है वो पूर्ण उष्टासन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जिससे जिनसे पूर्ण उष्टासन हो सकता है वो करेंगे। चलिए दोनों हाथ से पैर को पकड़ना है। ठीक है, गर्दन को पीछे लेकर जाना है, होल्ड करना है, जिससे जिससे हो सकता है जितना। चलिए होल्ड करेंगे खुद से, गर्दन को पीछे देखना है, पीछे देखना है। रिलैक्स, अपने साथ उतार लें और दोनों पैर को आगे लेकर आए। अब हम यहाँ से करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास में लीवर पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अगर किसी को फैटी लीवर की स्टार्टिंग में शुरुआत मैद होती है, अगर वक्रासन का अभ्यास करें तो वहां पर जमा फैट धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है, वक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर को आगे लेकर आना है, राइट लेग को बैक करना है। चलिए एक साथ राइट लेग को बैक करके और अपर बॉडी को रेस्ट करना है राइट साइड। ठीक है, बहुत सुंदर, सब सही होता है। हाथों में आगे जा रहा है, एल्बो को ब्रेक करना है। ठीक है, जिससे जितना फोकस करना है कि अपर बॉडी आपकी ट्विस्ट हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसी तरह दूसरे पैर से बैठिए, राइट लेग को फॉरवर्ड लाना है, लेफ्ट लेग को बैक करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। नीचे वाली क्लिक करनी है, नीचे वाली, नीचे इधर नीचे वाली। हाँ हाँ, चलिए धीरे से सामने आ जाए।
और अपने स्थान पर लेट जाए, राइट साइड लेफ्ट साइड तक लेट जाए। लेट जाइए सर, पीठ के बल, दोनों हाथों को बगल में रखिए, पूरा लेट जाइए, जैसे आप सोते हैं वैसे लेट जाइए। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखें, हथेली ऊपर की तरफ, हाँ लेट जाइए। चलिए हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंखें खोलकर रखें। धीरे से दोनों पैरों को उठाना है, ठीक है, पूरा नहीं उठाना है, पैरों को उठा उठाना है जहां से आपकी आंखों से आपकी चोट दिखे। आपकी आंखों से चोट दिखना शुरू हो जाए, नहीं पर रोक देना है। ये धीरे से पैर को नीचे लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, पैर को जब आप उठा रहे हैं तो क्या है कि आपकी आंखों से आपकी चोट दिखनी चाहिए, और जहां पर चोट दिखना शुरू हो जाए वहीं पर पैर को रोक देना है। पूरा पैर को नहीं करके जाना है 90 डिग्री, 30 डिग्री पर पैर को रखना है, ठीक है। चलिए एक बार इनहेल आउट और सर जमीन पर रखना है। होल्ड 5 सेकेंड, होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए यहां से ही पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। और बड़े ध्यान से सुने, पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में। अपने मस्तक को जमीन पर रखना है और पीछे टो को फ्लैट करना है। चलिए धीरे से इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे। इनहेल, हाथों को सीधा करेंगे, जितना हो सकते हैं उसे। इनहेल आप, बहुत अच्छे, ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल डाउन, अपने लोग को फ्लैट करें, पीछे पंजे करेंगे। चलिए फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए करवट लेकर वापस से पेट के बल लेट जाएं। थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे, 2 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। हाँ लेट जाएं, अपनी हथेलियों को ढीला छोड़ दें, पैर के बगल में पैरों को ढीला छोड़ दें। शवासन यानी जैसे आदमी कंबल जाता है वैसे लेटना है। बॉडी को रिलैक्स कर लें, आंखें बंद। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रखना है, चेहरे की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देना है। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है शरीर को। अब क्या करना है, अब धीरे से श्वास लेना है। लेट जाइए दीदी, लेट जाइए, 2 मिनट का। अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के पास रखें। सभी लोग आवाज चेक करते हैं, सही तरीके से करते हैं। हमारे शरीर में आधे से ज्यादा बीमारियां ब्रीथिंग सही ना होने की वजह से होती हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। अगर ब्रीथिंग सही से ले रहे हैं तो बीमारियां बहुत कम होंगी। तो चेक कीजिए कि आप लोग ब्रीथिंग सही से ले रहे हैं या नहीं।
ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्मोन इम्बैलेंस से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, ज्यादातर तो बीमारियां फैलती हैं हार्मोन इम्बैलेंस के कारण या फिर ब्लड प्रेशर संबंधित। वात संबंधी जितनी बीमारियां हैं सब ब्रीथिंग सही ना होने से फैलती है। तो अपने राइट हैंड को नाभि के पास रखें, राइट हैंड को नाभि के पास। सभी लोग गर्दन को पीछे देखना है, पीछे देखना है। रिलैक्स, अपने साथ निकाल लें और दोनों पैर को आगे लेकर आए। अब हम यहाँ से करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के अभ्यास में लीवर पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अगर किसी को फैटी लीवर की स्टार्टिंग में शुरुआत मैच होती है, अगर वक्र आसन का अभ्यास करें तो वहां पर जहाँ फैट धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है, तो वक्र आसन के अभ्यास में दोनों पैर को आगे लेकर आना है, राइट लेग को बैक करना है। चलिए एक साथ राइट लेग को बैक करके और अपर बॉडी को रेस्ट करना है राइट साइड। बहुत सुंदर, सब सही होता है। फोकस करना है अपर बॉडी आपकी ट्विस्ट हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसी तरह दूसरे पैर से करिए। राइट लेग को फॉरवर्ड लाना है, लेफ्ट लेग को बैक करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। नीचे वाली क्लिक करनी है, नीचे वाली, नीचे इधर 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 नीचे वाली। हाँ हाँ, चलिए धीरे से सामने आ जाए और अपने साथ लेट जाए राइट साइड से, लेफ्ट साइड तक लेट जाए। लेट जाइए सर, पीठ के बल, दोनों हाथों को बगल में रखिए, पूरा लेट जाइए। जैसे आप सोते हैं वैसे लेट जाइए। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखिए, हथेली ऊपर की तरफ। हाँ देखिए, चलिए हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। ब्रीथिंग, देखा हाथ खोलकर रखिए। धीरे से दोनों पैरों को उठाना है। ठीक है, पूरा नहीं उठाना है, पैरों को उठा उठाना है जहां से आपकी आंखों से आपकी चोट दिखे। आपकी आंखों से चोट दिखना शुरू हो जाए वहीं पर रोक देना है। ये धीरे से पैर को नीचे लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, जब आप उठा रहे हैं तो क्या है कि आपकी आंखों से आपकी चोट दिखनी चाहिए और जहां पर चोट दिखना शुरू हो जाए वहीं पर पैर को रोक देना है। पूरा पैर को नहीं करने जाना है 90 डिग्री, 30 डिग्री पर पैर को रखना है। ठीक है, चलिए एक बार एक हाथ और सर जमीन पर रखना है। होल्ड 5 सेकेंड, होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए यहां से ही पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। और मुझे ध्यान से सुने, पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में। अपने मस्तक को जमीन पर रखना है और पीछे टो को फ्लैट करना है। चलिए धीरे से इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे। इनहेल, हाथों को सीधा करेंगे, जितना हो सकते उठे।
इन्हें आप बहुत अच्छे ऊपर की ओर ऊपर की तरफ देखें। exhale down। अपने लोग को फ्लैट करें, पीछे पढ़ेंगे। चलिए फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए करवट लेकर वापस से पेट के बल लेट जाएं। थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे, 2 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। हाँ है, अपनी हथेलियों को ढीला छोड़ दें, पैर के बगल में पैरों को ढीला छोड़ दें। शवासन यानी जैसे आदमी कंबल जाता है वैसे लेटना है। बॉडी को रिलैक्स कर लें। आंखें बंद, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रखना है। चेहरे की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देना है। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है शरीर को। अब क्या करना है, अब धीरे से श्वास लेना है। लेट जाइए दीदी, लेट जाइए, 2 मिनट का। अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के पास रखें। सभी लोग आवाज चेक करते हैं, सही तरीके